सबसे बड़ी बात है कि इस देश में लोकतंत्र लागू था। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम कर रही थी और वो इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से आधे घंटे पहले करोड़ों महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए आते हैं और 2 मरतबा आते हैं। 1,90,000 उनको कब मिलेगा? आप नकारा और निकम्मे लोग हैं क्या? और रही चिराग पासवान जी की बात, तो वो साइबेरियन पंछी हैं, स्वघोषित हनुमान है। मैं कहता हूं बिहार की मुद्दों की बात करें। पासवानों के घर के ऊपर बुलडोजर चला, कहाँ थे साइबेरियन पंछी? सम्राट चौधरी के ऊपर खुद कितने ये हैं, कानून की धाराएं हैं। और बिहार एनसीआरबी के डेटा में दूसरे नंबर पे है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की 20 सालों से सरकार है। ये अपराधियों को संरक्षण देने वाले हैं। इनके घर के क्या फूफा लगते हैं क्या? हुलास पांडे, पप्पू पांडे, आनंद मोहन को तो कानून में संशोधन करके इसी सरकार ने बाहर लाया ना। तो ये कहां से पिंडदान करेंगे? लालू प्रसाद यादव का महुआ बाग का आवास का जो है काफी चर्चाएं चल रहा है। बीजेपी ने काफी विरोध किया है और उनसे सवाल किया है कि लालू प्रसाद यादव जब गरीबों के नेता है, दलितों के नेता है, पिछड़ों के नेता है, तो उनके पास इतने पैसे कहां से आए और इतने महंगे जमीन कहां से लिए? इसे मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। लालू यादव गरीबों के नेता है, फिर 100 कट्ठा से ज्यादा जमीन पर घर कैसे बना रहे, इतने बड़े आवास कैसे बना रहे हैं? सवाल ये है, बीजेपी का सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी से मेरा कि ये अटकाने लटकाने और भटकाने वाले सवाल क्यों करती है? बिहार को क्या इन मुद्दों से रोजगार मिल जाएगा बिहारियों को? सबसे बड़ी बात है कि इस देश में लोकतंत्र लागू था। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे काम कर रही थी और वो इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से आधे घंटे पहले करोड़ों महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए आते हैं और 2 मरतबा आते हैं। 1,90,000 उनको कब मिलेगा? वो कह तो रहे हैं, आपसे पूछ के हम थोड़ी दिए हैं और आपसे आप कहिएगा तब हम थोड़ी 2 लाख रुपए। ये हमेशा जनादेश की चोरी करने के लिए करते हैं और लोकतंत्र को धत्ता बताते हैं। हकीकत ये सवाल सबसे बड़ा ये है कि 1,90,000 रुपए बिहारी महिलाओं के खाते में कब जाएंगे? क्योंकि लालू यादव के आवासों पर है। उनके बीजेपी ने ये सवाल किया है। हम 14 हमारी क्रेडिबिलिटी और हमारा जो काम है वो बिहार की 14 करोड़ आवाम के लिए है, इनके फालतू लफाजी करने के लिए नहीं है। मैं कहता हूं कि बिहार के बिहारियों की अस्मिता के लिए बेरोजगारी से पलायन कब मिलेगा? 20 सालों का शासन सत्ता इसका है, उसके ऊपर जवाब दें और ये बताएं कि फैक्ट्रियां कब लगाएंगे? जो बंद पड़ी हमारे वक्त की जो चीनें मिले थी उसको कब खुलवाएंगे? या ऐसे ही लफाजी करेंगे, झूठ की बात करेंगे? बिहारी यहाँ जानना चाहता है कि उसके हित में क्या हो रहा है। 14 करोड़ बिहारी क्यों पलायन कर रहा है? चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए, इस पे बात करनी चाहिए। चिराग पासवान में भी सवाल उठाया, कहा है कि अगर अवैध तरीके से जमीन कब्जा किए गए होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। आप 20 सालों से शासन सत्ता में हैं, आपको रोका किसने है? आप नकारा और निकम्मे लोग हैं क्या? और रही चिराग पासवान जी की बात, तो वो साइबेरियन पंछी हैं, स्वघोषित हनुमान है। मैं कहता हूं बिहार की मुद्दों की बात करें। पासवानों के घर के ऊपर बुलडोजर चला, कहाँ थे साइबेरियन पंछी? कहाँ थे साइबेरियन पंछी? वो महिलाएं कह रही थी। आप लोग विपक्ष का वो एजेंडा बना लिए कि सिर्फ दलितों का घर उजड़ रहा है, सब किसी का कास्ट नहीं देखा नहीं तो किसी अंबानी जी का घर उजड़ा है क्या? आप बताइए तो जरा सा हमको। जो लोग सरकारी जमीनों पे कब्जा किए हुए हैं, सुनिए ना, पहले मेरी बात का जवाब लीजिए ना। क्या बिहार के टॉप 10 कारोबारियों का घर उजड़ा है क्या? झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के सीनों के ऊपर आप बुलडोजर चलाते हैं तो हम सच को सच न कहें। अरे सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके पास गृह मंत्रालय है, 55 मर्डर हो चुके हैं। बिहार की जनता ये जानना चाहती है कैसा लॉ एंड ऑर्डर है और आप किसको नीचा दिखाना चाहते हैं? अपने सहयोगी दल को? मुक्त बिहार होगी। सम्राट बुलडोजर बाबा बन गए हैं। सम्राट चौधरी के ऊपर खुद कितने ये हैं, कानून की धाराएं हैं। और बिहार एनसीआरबी के डेटा में दूसरे नंबर पे है। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की 20 सालों से सरकार है, फिर भी ये कहते हैं कि अपराध मुक्त, जो कि देश में पहले स्थान पे उत्तर। देखिए वो सभी अपराधियों का, ये अपराधियों को संरक्षण देने वाले हैं। इनके घर के क्या फूफा लगते हैं क्या? हुलास पांडे, पप्पू पांडे, आनंद मोहन को तो कानून में संशोधन करके इसी सरकार ने बाहर लाया ना। तो ये कहां से पिंडदान करेंगे? ये संपोषित और संरक्षित करेंगे शराब माफियाओं को, भू माफियाओं को, ऐसे लोगों को, ये नीट पेपर लीक माफियाओं को, ऐसे लोगों को ये संपोषित करते हैं। इनकी हिम्मत नहीं है। बिहार के आम आवाम के मुद्दों पे बातें होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आरजू खान जी थे। इन्होंने क्या कुछ कहा है महुआ बाग के आवास को लेकर, जिस तरीके से बीजेपी के तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर गरीबों के नेता के पास इतने बड़े आवास कहाँ से आ रहे हैं और इतने बड़े बंगला
क्या से बनाए जा रहे थे, इन्होंने क्या कुछ कहा, आपने भी सुना। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया में कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप लोग देख रहे थे जनतक लाइव। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। धन्यवाद।